ऐसी तैसी ऐसे बोलने लगा बेटी को। वो बोलते तेरे पापा की ऐसी तैसी। और सुबह उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, बोल रहे थे मैं आ जाऊंगा सुबह, लेकिन उन्होंने रात का मेरे को थ्रेट मारा है। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। ब्लॉक मथवार के कलियार इलाके से एक खबर निकल के सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं खबर क्या है। खबर ये है कि एक तिलक राज का नाम का लड़का था जो बलवाल के अंदर रहता था और यहाँ पे गैरेज में काम करता था। उसके बाद उनकी फैमिली की तरफ से बताया जा रहा था कि कुछ लोग हैं वहाँ पे जो उसको हरास कर रहे थे। ਉਹਦੇ ਪਰ ਨਾਂ ਲਿਖੋਏ ਦਾ राजेश शर्मा ਤੇ राहुल शर्मा कि उन्हें लिखे दा कि ਇਹ मिगी धमकी दिया देन, तंग करा देन, मेरी मौत दी जिम्मेवार है न। उन्हें लिखी ओह्दे पर छोड़े दा। वो बंदा गराज च लगे दा है, एल्ले वो डिव कम चला दा बंदा। अच्छा। हाँ जी। तो बेटी ने दोपहरी उसी फ़ोन किया है, तो बेटी ने पूछा कि अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो बोलता तेरे पापा की ऐसी तैसी ऐसे बोलने लगा बेटी को। वो बोलता तेरे पापा की ऐसी तैसी। और सुबह उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, बोल रहे थे मैं आ जाऊंगा सुबह, लेकिन उन्होंने रात का मेरे को थ्रेट मारा है। जो व्यक्ति जिनकी आप स्लिप की बात कर रहे हैं, जिन पे हाँ, नाम उन्होंने लिखा, थ्रेट मारा है। तो मैं कोटली में जा रहा हूँ उधर। मैंने बोला कोटली में क्या रखा है आपने? बोलते नहीं आया, घर वापस आया फिर मैं ऐसे वो मेरे ये को बात कौन बोलता है कि कोटली में जा रहा हूँ मैं? ये इसके पापा ने बोला है। बोले उन्होंने थ्रेट मारे है मेरे को, तेरे को छोड़ना नहीं है हमने। अच्छा। हाँ, तेरी नौकरी खा लेनी है हमने। मेरी सुबह बात हुई थी पापा से हाँ। और मैं बोल रही थी पापा घर आ जाओ, खाना खाना है मैंने सुबह से। हाँ। तो बोल रहे थे मैं आ रहा हूँ, ठीक आ है। रहा हूँ। फिर उसके बाद कोई 3 बजे के बाद मेरी कोई बात नहीं हुई पापा से। ठीक है। फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने मेरा। तो जब आप यहाँ पे आए, गाड़ी खोली आपने, गाड़ी अनलॉक थी या लॉक थी? गाड़ी लॉक गई थी। गाड़ी लॉक थी। तो ये जो नोट गाड़ी से मिला है, ये जब आई थिंक कि पुलिस स्टेशन गरोटा यहाँ पे आते हैं, ये उनके द्वारा ये पर्ची निकाली जाती है। तो आपने इस नंबर पे फ़ोन किया है? हाँ, मैंने फ़ोन किया है। पहले उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, काफ़ी टाइम से वेटिंग चल रहे थे। फिर मैंने उन्होंने कॉल पिक की मेरी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कल ऑफिस गए थे, आपकी पापा से क्या बात हुई है? तो उन्होंने मुझे बोला मेरी कोई बात नहीं हुई, उनकी ज़ुबान के पक्के नहीं थे वो। तो मैंने बोला बात ज़ुबान की नहीं है, आपने उनको बोला क्या? मुझे बस इतना बताओ। कहते मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उसको इतनी बात बोली अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना मैं तेरे छोड़ूंगी नहीं तेरे को। फिर बोलता तेरे पापा की ऐसी टैसी पैसी, इतनी सी बात बोली उसने। ठीक है। तो अभी मैं आपकी बातचीत करवाना चाहूँगा, जो हमारे संवाददाता है वहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, जहाँ क्या आरोप लगाए जाते हैं। जावेद जी, जी क्या मामला है जो आज आप एक खबर निकल के सामने आ रही है, ब्लॉक मथवार के अंदर से जो कपड़े बरामद होते हैं और उसके जो गाड़ी की चाबी थी जो तिलक राज थे, क्या 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 कार्रवाई हुई वहाँ पे? देखिए जी, ये जो मामला है, तिलक राज जी हैं कोई कलियार मथवार के जी। जहाँ पे मौका वारदात पे जैसे ही हमारी टीम यहाँ पे पहुंची, इन्होंने आगे जेकेपी गरोटा जो आई हुई थी, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। और परिवार का कहना ये था कि उनसे कांटेक्ट जो तिलक राज जी से थे, उनकी फैमिली के सुबह 10 बजे से हो रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दौरान इन्होंने काफी बार उनकी फैमिली से बात की। एक बारी फैमिली ने पूछा उनको कि आप कहाँ पे? उन्होंने बोला मैं घर पे आ रहा हूँ। शायद वो 3 दिन के बाद घर पे आ रहे थे, जॉब पर थे वो। तो उन्होंने बोला मैं कोटली एक जगह है वहां पे हूँ। तो फैमिली ने पूछा कि आप कोटली क्यों हो? उन्होंने बोला मैं घर आके बताता हूँ, मैं रास्ते में हूँ। उसी दौरान कॉल कट हो गई। फिर उसके बाद दोबारा कांटेक्ट हुआ, उन्होंने बताया कि मैं अगोर में हूँ। फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने बताया मैं सेरी हूँ। मतलब काफी जगह ऐसी बताई कि कभी कहीं पे कभी कहीं पे। हाँ, क्योंकि ये सुबह 10 बजे से लेकर शायद 1 डेढ़ 2 बजे के बीच तक उनके साथ कांटेक्ट चलता रहा। और वो इंतजार करते रहे फैमिली उनका। जब उन फैमिली को लगा कि उनके साथ उनका कोई संपर्क टूट गया, जहाँ उनका कोई कॉल नहीं लगा, जहाँ उनका नंबर ऑफ आया, ये कोई पता नहीं। फिर उसके बाद जो फैमिली ने कार्रवाई शुरू की, उन्होंने सोचा शायद पता नहीं क्या मसला हो गया। उससे एक बात और निकल के सामने आ रही है, जिस वजह से फैमिली को शक में बात गई। बिल्कुल। एक कोई राजेश शर्मा नाम का व्यक्ति है, एक कोई राहुल है,
जिन पे फैमिली के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। बिल्कुल, ये कहाँ के रहने वाले हैं? कब बताया होगा उनकी तरफ से? देखिए जे एक हमारे पास एक पुलिस के हवाले से हमारे पास एक फॉर्मेट फोटो टाइप पहुंचा हुआ है, जी, ठीक है, जिस पे ये लिखा हुआ है बकायदा, उस पे जिस बंदे ने खुदकुशी की है, अब जी, पता नहीं खुदकुशी की है कि वो बंदा फरार है, अभी ये जांच का विषय है, पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है हुँ, कि वो बंदे कौन है, क्या है और क्या आखिरकार पूरा मामला है। हमारी टीम जैसे वहां पे पहुंचती है, जी, हमारे परिवार से बात हुई, परिवार ने हमें जो बताया, फिर उस दौरान परिवार ने ये बताया कि हम उनको ढूँढते हुए हर जगह उनको ढूँढा, फिर जब वो एक कोटली जगह वहाँ पहुँचे, उनको किसी से पता लगा कि उनकी गाड़ी जो है, वो वहाँ पे लगी हुई है। ये गढ़ जहाँ पे गढ़ माता है, वहाँ से कितना दूर था ये? गढ़ माता से कोई लगभग कोई 400-500 मीटर। मतलब गढ़ माता के पास में ही था स्पॉट? बिल्कुल, 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 वहाँ पे एक स्पॉट है जहाँ पे दरियाए चनाब में जाने का रास्ता है। जी, वहीं स्पॉट पे रास्ते में गाड़ी उन्होंने लगाई हुई थी। हुँ, हुँ, अल्टो गाड़ी उनकी थी, अल्टो K10 गाड़ी थी। जी, उन्होंने गाड़ी वहाँ पे लगा के दरिया वो नीचे गए हैं, जहाँ कोई समझ लो कोई 500-600 मीटर रास्ता जो दरिया में जाने का है, बिल्कुल, ठीक है? जंगल में से होके जाता है और परिवार का कहना ये है और पुलिस का कहना ये है कि वहाँ दरिया के किनारे बिल्कुल उनके कपड़े वहाँ पे पाए गए हैं, उनके मोबाइल, गाड़ी की चाबी वहाँ पे है, सारे टोटल कपड़े वहाँ पे हैं। लेकिन एक लेकिन चीज़ एक भी एक चीज़ हमने सुनी जो पुलिस के माध्यम से कि उस लड़के के वहाँ पे जूते नहीं पाए गए और साथ ही साथ में पुलिस पुष्टि नहीं करती इस बात की कि वाक़ई में लड़के ने चिनाब के अंदर छलांग मारी, जिस तरह काफ़ी खबर निकल के सामने आ रही थी कि लड़के ने चिनाब के अंदर छलांग मारी। क्या वाक़ई में ऐसा कुछ है वहाँ पे? देखिए, ये पुलिस के माध्यम से हमें पता चला है कि वहाँ पे लड़के के जिस बंदे ने वहाँ पे जिसका ये मामला है, हुँ, हुँ, उसके जहाँ पे जूते नहीं मिले, हुँ, हुँ, ठीक है? उस मामले से पुलिस का कहना ये भी है कि हो भी सकता है कि बंदे ने छलांग लगा दी है दरिया में और ये भी हो सकता है कि नहीं लगाई है और क्या मसला है, क्या नहीं है, ये जाँच क्या का ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता जिस तरह फैमिली की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोग इनको हरास कर रहे हैं, क्या डर के मारे कहीं आगे पीछे ना चले गए हों? जी, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जाँच का विषय है, पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है और ख़ास करके जो जेकेपी पुलिस गरोटा है, एसएचओ साहब हमारे गरोटा हैं, तो हुँ, इन्होंने इस मामले पे कड़ी कार्रवाई करने की बात की है, उन्होंने कहा है और उन जिन-जिन पे आरोप लगे हुए हैं, उन सब पे कार्रवाई कर रही है वो। अभी लेकिन ये जाँच का विषय बना हुआ है, आखिरकार क्या देखने को मिलता है, ये सुबह का आश्वासन दिया है, एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे पहुँचेगी, हुँ, वो छानबीन करेगी वहाँ पे दरिया में, चनाब में, क्या है, क्या नहीं है, हुँ, ये सुबह सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन उस बीच ये है कि गाड़ी में से उनका एक पुलिस ने बरामद एक एक नोट लगा लो जिसपे बिल्कुल, उसने बिल्कुल, लिखा बिल्कुल। हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है उसमें ज़रा कि बताएँगे आप जो-जो पढ़ के बताएँगे ज़रा? उसपे ये भी जो आप हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स आए हैं, उसपे फ़ोन नंबर भी एक लिखा हुआ है शायद से उसी शख्स का नंबर है कि किसका नंबर है वो? जी बिल्कुल, फैमिली का कहना तो यही है कि ये फ़ोन नंबर उसी व्यक्ति का है हुँ, और इस व्यक्ति ने उस फैमिली का कहना ये भी है कि इस व्यक्ति ने पहले दिन शाम को तिलक जी को धमकी भी दी थी, ठीक है? कोई काम था उनका अब या क्या था, क्या नहीं, क्या सिलसिला था, कोई पता नहीं, इस चीज़ की अभी पुष्टि नहीं हुई है। वो कौन बंदे तो हैं, कौन नहीं है, जावेद उसका जी फ़ोन पुलिस नंबर या की तरफ से ये भी बताया जा रहा था कि हमने हमारी भी पुलिस से बात हुई थी, ये भी बताया जा रहा था कि कुछ प्रॉपर्टी को लेकर भी, कुछ प्लॉट को लेकर ये मामला भी है। अभी जाँच चल रही है लेकिन जो डॉक्यूमेंट और जिस तरह फैमिली की तरफ से पुलिस को कंप्लेंट दी गई है, उसमें कुछ प्रॉपर्टी का कुछ बताया जा ये क्या ज़िक्र हुआ वहाँ पे जी, प्रॉपर्टी? जी, जी। बिल्कुल, अभी ये बात की पूरी पुष्टि नहीं हुई है, जो नोट हमारे पास पहुँचा है और जिस नोट पे जे इन्होंने अपना लिखा हुआ है कि मेरी मौत के ज़िम्मेदार ये बंदे हैं, जिसका नाम राजेश और राहुल है, अच्छा ये ठीक लिख है? के गया वो शख्स? जी, ये बिल्कुल लिखा हुआ है। जी, मेरे ख़्याल से कोई ये रजिस्ट्री की कोई कॉपी है, जिस पे इसने लिखा हुआ है और राजेश और राहुल का नाम उस रजिस्ट्री पे राजेश कुमार शर्मा सन ऑफ वाइफ ऑफ मुल्खराज शर्मा ऐसे कुछ है। जी। और इसमें साफ
पढ़ा भी नहीं जा रहा है, और ये बेसिकली भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट डोडा का है। एक दूसरे नंबर राहुल शर्मा, जो सेक्टर 1 लो रूपनगर में है, जिनका ये नाम इस पेज पे है। नहीं, जो उसने लिखा है लड़के ने, उसमें क्या लिखा है? ये तो आप रजिस्ट्री बता रहे हैं, उस पे जो वो तो फोटो कॉपी है मेरे ख्याल से, जो हमने भी देखा। जो अपने हाथ से लिख के गया वो क्या क्या नाम है उनके? उसमें राजेश और राहुल का नाम उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, जी। ठीक है, और मेरी इस आत्महत्या के जिम्मेवार ये दोनों बंदे हैं, और ऊपर उन्होंने फोन नंबर मेंशन किया हुआ है। चलिए जुबेर जी, शुक्रिया। जो भी अपडेट होगी तो हमारे चैनल के माध्यम से आप बता सकते हैं। जिस तरह हमने जावेद जी से बात की, उनकी तरफ से काफ़ी बातें बताई गई, जिस तरह फैमिली की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, और एक नोट लिख के जाते हैं वो तिलकराज जी, तो उसके बाद ये कदम उठाते हैं। इस तरह जुड़े रहे सप्लाई न्यूज़ साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।